मैं हूँ नेहा। हेलो सबको। मेरा नाम नेहा है। उम्र अभी 26 साल की हूँ। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, लेकिन शादी के बाद शहर में आ गई। मेरी फिगर ऐसी है कि लोग देखते रह जाते हैं। कमर पतली, कद मध्यम, और वो सब जो एक लड़की को आकर्षक बनाता है। मेरे बाल लंबे हैं, काले घने, और जब मैं उन्हें खुला छोड़ती हूँ तो लगता है जैसे कोई जादू हो। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, और होंठ, अरे बस इतना कहूँगी कि जब मैं मुस्कुराती हूँ तो दुनिया रुक जाती है। मैं थोड़ी शरारती हूँ, थोड़ी कामुक भी, लेकिन दिल से बहुत सीधी। शादी को 2 साल हो गए। मेरा पति राकेश शहर में जॉब करता है, लेकिन वो ज़्यादा बाहर रहता है, काम के सिलसिले में। घर में मैं और मेरे ससुर जी रहते हैं। ससुर जी की उम्र 55 के आसपास है, लेकिन वो अभी भी बहुत फिट हैं। लंबे चौड़े, मजबूत कंधे, और वो दाढ़ी जो उन्हें और आकर्षक बनाती है। वो गांव के ज़मीन जायदाद देखते हैं, लेकिन अब घर पर ही ज़्यादा रहते हैं। मेरी कहानी है ससुर जी के साथ की, जो थोड़ी अलग है। सुनो तो सही, शायद तुम्हें मज़ा आए। सबसे पहले तो ये बताऊं कि मैं ससुर जी को पापा जी कहती हूँ, लेकिन कभी कभी वो मुझे बेटी कहते हैं तो कभी बहू रानी। घर छोटा सा है, 2 कमरे, एक रसोई और बाहर आंगन। सुबह उठती हूँ, चाय बनाती हूँ और पापा जी को देती हूँ। एक दिन की बात है, सुबह सुबह मैं चाय लेकर उनके कमरे में गई। वो बिस्तर पर बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे। मैंने चाय का कप रखा और कहा, पापा जी चाय पी लो, गरम गरम है। वो मुस्कुराए और बोले, बहू तुम्हारी चाय तो हमेशा गर्म ही रहती है, कभी ठंडी नहीं होती। मैं हंस दी, लेकिन मन में सोचा, ये क्या कह रहे हैं। थोड़ा डबल मतलब लग रहा था, लेकिन मैंने अनदेखा किया। मैं बैठ गई उनके पास, क्योंकि वो अकेले थे और बातें करना पसंद करते थे। पापा जी आज क्या प्लान है, गांव जाना है, मैंने पूछा। वो बोले, नहीं बहू, आज घर पर ही रहूँगा, तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा। उनके शब्दों में कुछ ऐसा था कि दिल धड़क गया, लेकिन मैंने सोचा शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। फिर मैं रसोई में चली गई, सब्ज़ी काटने लगी। पापा जी आए और बोले, बहू ये सब्ज़ी इतनी सख्त है, मैं काट दूँ? मैंने कहा, नहीं पापा जी, मैं कर लूँगी, लेकिन अगर आप मदद करना चाहें तो। वो हंसे और बोले, मदद तो मैं हमेशा करना चाहता हूँ, बस तुम कहो तो। फिर वो मेरे बगल में खड़े हो गए और हाथ में चाकू लेकर सब्ज़ी काटने लगे। उनकी बाजू मेरी बाजू से छू रही थी, गर्मी महसूस हो रही थी। मैंने सोचा, ये तो सामान्य है, लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा था। हम बातें करने लगे, गांव की पुरानी कहानियाँ। वो बोले, बहू जब मैं जवान था तो गांव की लड़कियां मुझे देखकर शर्मा जाती थीं। मैं हंसी, क्यों पापा जी, आप अभी भी जवान ही लगते हो। वो मुस्कुराए और बोले, तुम कहो तो मैं जवान हो जाऊं। मैं चौंक गई, लेकिन हंसकर टाल दिया। पापा जी आप मजाक कर रहे हो, लेकिन मन में सोच रही थी, ये क्या हो रहा है। उस दिन दोपहर को मैं कपड़े धो रही थी आंगन में। पापा जी बाहर आए, कुर्सी पर बैठे और मुझे देखने लगे। बहू तुम्हारे हाथ इतने नरम हैं, कपड़े धोते हुए भी लगता है जैसे कोई नाच रही हो। मैंने कहा, पापा जी आप भी ना हमेशा तारीफ करते हो। वो बोले, तारीफ तो बनती है, तुम इतनी सुंदर हो। राकेश खुशकिस्मत है। मैं शर्मा गई, लेकिन अंदर से कुछ उथल पुथल हो रही थी। शाम को मैंने डिनर बनाया, रोटी सब्जी। हम साथ बैठकर खाने लगे। पापा जी बोले, बहू ये रोटी कितनी मुलायम है, जैसे तुम्हारे हाथ। मैंने हंसकर कहा, पापा जी आप खाओ ना, बातें बाद में। लेकिन उनके शब्दों में वो डबल मीनिंग फिर आ गया। रात को सोते समय मैं सोच रही थी, पापा जी ऐसे क्यों बात करते हैं, क्या उनका इरादा कुछ और है। लेकिन नहीं, वो तो पिता समान हैं। अगले दिन सुबह मैं योगा कर रही थी कमरे में। पापा जी आए और बोले, बहू मैं भी योगा सीखना चाहता हूँ, सिखाओ ना। मैंने कहा, ठीक है पापा जी आओ। मैंने उन्हें सूर्य नमस्कार सिखाया। जब मैं झुक रही थी वो मुझे देख रहे थे। बहू तुम्हारा बॉडी इतना लचीला है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा, कोशिश करो पापा जी, मैं मदद करूंगी। वो मेरे पास आए, मैंने उनका हाथ पकड़ा और पोज करवाया। उनकी सांस मेरी गर्दन पर लग रही थी, गर्म गर्म। मन में सोचा, ये तो करीब आ रहे हैं, लेकिन शायद योगा की वजह से। हमने आधा घंटा किया, फिर वो बोले, बहू तुम्हारे साथ ये बहुत मज़ेदार है, रोज़ करो ना। मैंने हामी भरी, लेकिन अंदर से घबराहट थी। दोपहर में मैं किताब पढ़ रही थी, एक रोमांटिक नॉवेल। पापा जी आए और बोले, क्या पढ़ रही हो बहू। मैंने कहा, एक कहानी, प्यार की। वो हंसे, प्यार की कहानी,
मुझे भी सुनाओ। मैंने थोड़ा पढ़कर सुनाया, जहाँ हीरो हीरोइन को छूता है। पापा जी बोले, वाह कितना रोमांटिक, राकेश तुम्हारे साथ ऐसा करता है? मैं शर्मा गई। पापा जी आप भी ना? वो बोले, मैं तो बस पूछ रहा हूँ, अगर नहीं करता तो मैं सिखा दूँ। मैं चौंक गई, लेकिन हंसकर कहा, आप मजाक मत करो। लेकिन उनकी आंखों में कुछ चमक थी जो मुझे डराती थी और आकर्षित भी। शाम को हम गार्डन में घूमने गए, घर के पीछे छोटा सा। वो बोले, बहू फूल कितने सुंदर हैं, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। मैंने कहा, पापा जी आपकी तारीफ़ें मुझे शर्मा देती हैं। वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, शर्मा क्यों रही हो, मैं तो सच्ची बात कह रहा हूँ। रात को डिनर के बाद हम टीवी देख रहे थे। एक फिल्म चल रही थी जहाँ सास ससुर की कहानी थी, लेकिन थोड़ी इमोशनल। पापा जी बोले, बहू अगर मैं तुम्हारा ससुर ना होता तो क्या? मैंने पूछा, क्या पापा जी? वो बोले, कुछ नहीं, बस सोच रहा था। मैंने सोचा, ये क्या कहना चाहते हैं? मन में सस्पेंस बढ़ रहा था, क्या कुछ होने वाला है, लेकिन मैंने खुद को रोका। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते, रोज़ की बातें, लेकिन हर बात में वो डबल मीनिंग। एक दिन मैं बाथरूम से निकली, टॉवल में लिपटी। पापा जी हॉल में थे, मुझे देखा और बोले, बहू तुम गीली होकर और सुंदर लगती हो। मैं जल्दी कमरे में चली गई, लेकिन दिल तेज़ धड़क रहा था। क्या वो इशारा कर रहे हैं? फिर एक शाम पापा जी ने कहा, भू आज मैं तुम्हें एक पुरानी चीज़ दिखाता हूँ। वो मुझे अपने कमरे में ले गए, अलमारी से एक पुरानी एल्बम निकाली। हम बैठकर देखने लगे उनकी पुरानी फ़ोटोज़। वो बोले, देखो ये मैं जवान था। मैंने कहा, पापा जी आप अभी भी वैसे ही हो। वो मेरे करीब सरक आए। सच? तो तुम्हें पसंद हूँ? मैं हंसी, लेकिन घबराई। एल्बम देखते देखते उनका हाथ मेरे हाथ पर आ गया। बहू तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट है। मैंने हाथ हटाया नहीं, सोचा शायद अनजाने में, लेकिन सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। रात को सो नहीं पाई, सोचती रही कि क्या होगा अगर राकेश नहीं आया तो। कुछ दिन बाद पापा जी ने कहा, बहू आज मैं तुम्हें मसाज सिखाता हूँ। मेरी पीठ दुख रही है, लेकिन इंतज़ार करो, ये क्लीशे नहीं है। दरअसल वो एक पुरानी किताब से आयुर्वेदिक मसाज की बात कर रहे थे जो उन्होंने पढ़ी थी। मैंने कहा, इससे ठीक है पापा जी, लेकिन मैं नहीं जानती। वो बोले, मैं सिखाता हूँ, तुम मेरी पीठ पर ट्राई करो। वो शर्ट उतारकर लेट गए। मैं घबराई, लेकिन किया। मेरे हाथ उनकी पीठ पर, मजबूत मसल्स। वो बोले, बहू तुम्हारे हाथ जादू करते हैं, और दबाओ। मैंने दबाया, लेकिन मन में सोचा, ये क्या हो रहा है? क्या ये बहाना है? लेकिन वो सिर्फ रिलैक्स हो रहे थे। मसाज के बाद वो बोले, अब तुम्हारी बारी, मैं तुम्हें करूं? मैंने मना किया। नहीं पापा जी मैं ठीक हूँ। लेकिन उनके आंखों में वो चमक फिर थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए, हर रोज़ कुछ नया। एक दिन हम घर की छत पर सितारे देख रहे थे। पापा जी बोले, बहू रात कितनी सुंदर है, तुम्हारे जैसे। मैंने कहा, पापा जी आप रोमांटिक हो। वो बोले, तुम्हारे लिए तो बन सकता हूँ। मैं चुप रही, लेकिन सस्पेंस पीक पर था। क्या आज कुछ होगा? लेकिन नहीं, हम सिर्फ बातें करते रहे, पुरानी यादें। पापा जी ने अपनी पत्नी की बात की, कैसे वो गुजर गई। मैंने उनका हाथ पकड़ा। पापा जी मैं हूँ ना? वो बोले, हाँ बहू तुम हो, मेरी ज़िंदगी में रोशनी हो। फिर एक दिन पापा जी ने मुझे सरप्राइज़ दिया। बोले, बहू आज मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ जो कोई नहीं जानता। वो मुझे गैरेज में ले गए, जहाँ एक पुरानी मशीन थी, एक हाथ से चलने वाली आइसक्रीम मेकर। ये मेरी माँ की थी, चलो बनाते हैं। हम मिलकर बनाने लगे, दूध, शुगर, फ्रूट्स। वो मेरे हाथ पर हाथ रखकर घुमाते, ऐसे घुमाओ बहू, सख्ती से, डबल मीनिंग फिर। लेकिन मज़ा आ रहा था। आइसक्रीम बनी, हमने खाई। वो बोले, बहू तुम्हारे साथ सब स्वादिष्ट लगता है। मैं हंसी। कहानी आगे बढ़ती रही। मैं रोज़ सोचती, क्या पापा जी का इरादा कुछ और है? उनकी हर बात, हर छुआन में सस्पेंस, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। एक शाम हम घर की लाइब्रेरी में थे, पुरानी किताबें देख रहे थे। पापा जी ने एक किताब निकाली। ये प्रेम की कविताएं हैं, पढ़ो ना। मैंने पढ़ा, कविता में छुआन, प्यार की बातें। वो बोले, बहू अगर मैं ऐसी कविता तुम्हारे लिए लिखूं? मैंने कहा, पापा जी आप लिखो तो सही। वो हंसे, लेकिन कुछ लिखा नहीं। रात को मैं डायरी में लिख रही थी, पापा जी आए। क्या लिख रही हो? अपनी फीलिंग्स। वो बोले, मुझे भी बताओ।
मैंने कुछ पढ़ा जिसमें उनकी तारीफ थी। वो खुश हुए। बहू, तुम मेरी ज़िंदगी बदल रही हो। अब कहानी का ट्विस्ट। एक दिन राकेश आया, लेकिन वो बीमार था। पापा जी ने देखभाल की, लेकिन मैंने नोटिस किया कि पापा जी मुझे अब वैसी नज़रों से नहीं देखते। राकेश के जाने के बाद पापा जी ने कहा, बहू, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हम बैठे। वो बोले, मैं जानता हूँ कि मेरी बातें कभी कभी डबल मीनिंग लगती हैं, लेकिन वो सब मजाक था। दरअसल मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था। मैं चौंक गई। टेस्ट? वो बोले, हाँ, देखना चाहता था कि तुम कितनी वफादार हो। राकेश की माँ गुजरने के बाद मैं अकेला था, लेकिन मैं कभी गलत नहीं सोचता। वो सब बातें सिर्फ तुम्हें परखने के लिए और घर में माहौल हल्का रखने के लिए। तुम पास हो गई। अब मैं तुम्हें बेटी की तरह देखता हूँ और राकेश